हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक बम्पर वैकेंसी निकाल दी है आपकी जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, लास्ट डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आप भी इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे इस नोटिस का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, नोटिस के ऊपर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे शुरू में ही इन्होंने ये बता दिया रिक्वायरमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट, ये क्लर्क के लिए आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है जूनियर एसोसिएट के लिए। ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गई है और आप इसके लिए 17 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया जो आपको ये पूरा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, देखिए जो वैकेंसी है, मैं एक बार इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली। मतलब इसमें गाइस जो बताया गया मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप मान लीजिए इसमें देखिए कितने सारे स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लगभग सारे स्टेटों के लिए ही एसबीआई ने वैकेंसी निकाली है। अब चाहे उसमें आपका भोपाल हो, बेंगलोर हो, भुवनेश्वर हो, चंडीगढ़ हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो। ठीक है, मतलब सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। लेकिन आपको इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस हर स्टेट में, ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की आनी चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। और आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, लेकिन आप जहाँ से भी अप्लाई करते हैं आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वो उसका आपका टेस्ट भी होगा। और लोकल लैंग्वेज आपको नहीं पता उस स्टेट की क्या है तो यहाँ पर दे रखी है लोकल लैंग्वेज जो भी है। ठीक है, अहमदाबाद की गुजराती, बेंगलोर की कन्नड़ा और यहाँ पे भोपाल की हिंदी, आपकी सबकी मतलब यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो दे रखी है। दिल्ली की हिंदी आपकी, ठीक है, चेन्नई की तमिल, सबकी जो लोकल लैंग्वेज है वो दे रखी है। और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलता हूँ आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर लेके। ठीक है, तो इस वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एज लिमिट जो है आपकी वो होनी चाहिए नॉट बिलो 20 ईयर्स। 20 साल से आपकी जो उम्र है वो कम नहीं होनी चाहिए एंड और 28 साल से ऊपर की आपकी जो एज है वो नहीं होनी चाहिए 1/4/2021 से पहले। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2021 से पहले। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, आपका जो जन्म है वो 2 अप्रैल 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन, और 1 अप्रैल के बाद नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2001 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, बोथ डेज इंक्लूसिव। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन भी बता रखा है। ठीक है, तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जो जनरल EWS में आते हैं वो 10 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और यहाँ पे आपका जो भी विंडो डाइवोर्स वुमेन होंगी उनके लिए 7 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो रखा गया है। ठीक है, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए और आपका चलते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से चलेगी, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एक इंडिया की। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन इन्होंने रखी है यहाँ पे, ठीक है, 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। एक्ट आपका जो है 34 एक्ट के तहत 2016 में जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसके तहत 4% आपका रिलैक्सेशन रखा गया है PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में बस इन्होंने इतना ही दिया है। ठीक है, आपका नीचे की ओर चलते हैं अपना। और गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक 4 तरह के इन्होंने परफॉर्मा भी दे रखे हैं। ठीक है, चारों परफॉर्मा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आपको एक का बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है अगर वो आर्म फोर्स से रिटायर्ड है, ठीक है, तो उसको परफॉर्मा A सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो B सबमिट करना पड़ेगा, C और D ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे। चारों परफॉर्मा जो है वो आपके नीचे दे रखे हैं। अगर हम नीचे आएंगे देखिए ये आपके यहाँ पे इन्होंने चारों ही लगा रखे हैं। ठीक है, परफॉर्मा B, परफॉर्मा D, परफॉर्मा C, परफॉर्मा A। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा एक बार। अगर आप भी इनमें से कोई मेल खाते हैं तो ठीक है, वरना आपको परफॉर्मा लगाने की
कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 एग्ज़ामों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है आपका। एक होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, वो होगा आपका 100 नंबर का, 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा, ठीक है। आपका जो होंगे आपके 3 सेक्शन वो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और आपकी रीजनिंग के भी 35 आएंगे। और आपके जो मार्क्स होंगे वो भी इसी हिसाब से जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, एक क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, और जो इसकी टोटल ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, वो होगी आपकी 1/4। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही करा और फिर आपने 4 गलत कर दिए, तो फिर जो आपका उसका 1 नंबर है वो भी काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा अगर आपने एग्ज़ाम जो आपका होगा, फिर उसके बाद होगा आपका मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन का जो आपका वो होगा पैटर्न, वो रहेगा आपका जर्नल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका होगा रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस में होंगे आपके 50, जर्नल इंग्लिश के होंगे आपके 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होंगे आपके 50 और रीजनिंग एबिलिटी में होंगे आपके 50, ठीक है। जो टाइम लिमिट होगी इनकी दे रखी है, ठीक है। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 190 आपके क्वेश्चन आएंगे। इच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। और अगर मान लीजिए अब इसके बाद आपने अगर ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, प्रीमियर एग्ज़ाम और आपने मेन एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लिया, फिर होगा आपका लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम, ठीक है। जो ये आखिरी एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसकी नौकरी पक्की, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, जिस स्टेट में आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं उसकी जो आपको लोकल लैंग्वेज है वो बस आनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सैलरी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 17,900 से 47,920 रुपये के बीच में, ठीक है। 17,900 से 47,920 रुपये तक की जो आपकी सैलरी होगी वो इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने, देखिए कॉल लेटर के बारे में। कॉल लेटर आपको कब आएगा, देखिए कॉल लेटर जब मान लीजिए, इसमें कॉल लेटर के बारे में आप ध्यान से सुनिए। जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड एक्वेटेंट योर सेल्फ बुकलेट बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब जब भी आपका कॉल लेटर आ जाएगा, आपको मैं वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दूंगा। आपका जो टेंटेटिव डेट मानी जा रही है, क्वांटिटेटिव, ये आपका प्रीमियर एग्जाम की आपका जो कॉल लेटर आ सकता है उसका वो रहेगी आपकी 1 जून 2021। तो आपको क्या करना होगा, अपना आपको जैसे ही एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको डाल के और जो अपना पासवर्ड बनाएंगे आप उसको क्रिएट करके जो अपना कॉल लेटर होगा वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप उसी के थ्रू अपना एक तरह से हम उसे एडमिट कार्ड भी कह सकते हैं, अपना जो प्रीमियर एग्जाम होगा वो आप देने जा सकेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ इन्होंने बताया है आपका हार्ड कॉपी के बारे में, ये भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, वरना मैं इसको भी समझा देता आपको। और आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म का, ठीक है। गाइडलाइंस आपकी कुछ गाइडलाइंस दी गई है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, और जो आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको डालना होगा, वो सब आपको उसी फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कुछ आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस में बता देता हूँ, 750 रुपये है अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो आपको कोई भी फीस फॉर्म की नहीं देनी होगी, फीस आपको कोई भी नहीं देनी है फॉर्म की, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो है आपकी अगर कोई भी क्वेरी है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप अपना यहाँ पे इनको कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जो टाइमिंग रहेगी इनसे बात करने की वो रहेगी 11 से 5 बजे की, हाउ टू अप्लाई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कैंडिडेट्स के लिए, जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आपके यहाँ पे दे रखे हैं कुछ एग्ज़ाम सेंटर जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वह बात करूँ उसमें देखिए आपकी दिल्ली की, अगर दिल्ली का मैं सेंटर देखूँ, एक चीज़ और दे रखी है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी गलत डिटेल भरी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है और आपकी फ़ीस जो होगी वो फिर नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर देखिए यहाँ पे इन्होंने दिल्ली में दे रखा है, ऑल एनसीआर सिटीज़। यहाँ पे मतलब दिल्ली में तो कहीं भी पढ़ सकता है, मैं खुद एक दिल्ली का कड़क लौंडा हूँ,
तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ दिल्ली में तो आपका कहीं भी सेंटर जो है वो पड़ सकता है। और यहाँ पे कुछ आपकी जैसे मैंने कहा जनरल गाइडलाइंस हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने की, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यही आपकी सारी जो थी इंपॉर्टेंट जानकारी थी एसबीआई की जूनियर एसोसिएट क्लर्क की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा ID का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और कोई भी डाउट है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।